हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल SGS आर्ट में। और आज का जो टॉपिक है बहुत खास होने वाला है, बहुत जेन्युइन टॉपिक है। आज का टॉपिक है पर्सपेक्टिव। आज हम जानेंगे कि पर्सपेक्टिव में किस तरीके से कंपोजिशन में पर्सपेक्टिव दिखाया जा सकता है, किस तरीके से फिगर को स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ रखा जाए ताकि कंपोजिशन एकदम कंपोज लगे आपका देखने में। और बिल्डिंग्स वगैरह पर्सपेक्टिव में किस तरीके से पास की बिल्डिंग और दूर की बिल्डिंग किस तरीके से बनाया जाए कि वो एक आपका पास और दूर की स्थिति पर्सपेक्टिव में क्लियर रूप से दिख सके। आज मैं इन सभी टॉपिकों पे बात करूंगा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, हम पहले जान लेते हैं कि पर्सपेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्सपेक्टिव यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। आपका जो पहला होता है कुछ इस तरीके का रहेगा आपका, जिसको हम कहते हैं एरियल पर्सपेक्टिव, और दूसरा होता है इस प्रकार का जिसे हम लीनियर पर्सपेक्टिव कहते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एरियल पर्सपेक्टिव में आपके वातावरण द्वारा आपको पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य का अनुभव होता है। जैसे कि पहाड़ों का दृश्य जो पास होगा वो क्लियर होगा, उसका कलर का वाइब्रेंट ज़्यादा होगा, और दूर जाते जाते धूमिल और हल्का कलर होता जाएगा, जिसे हम एरियल पर्सपेक्टिव कहते हैं। और बात कर ले अगर हम इसकी यानी लीनियर पर्सपेक्टिव की, तो इसमें ज्यामिति या ज्योमेट्रिक लाइन द्वारा चीज़ों को पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, दूर और पास का भेद किया जाता है। तो आज हम जो बात करेंगे, हम लीनियर पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, जो कंपोजिशन में महत्वपूर्ण भाग है। फर्स्ट उसका काम होता है लाइनिंग द्वारा, उसके बाद आप कलर द्वारा आप एरियल पर्सपेक्टिव को वहाँ पर दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। उसके बाद अगर बात कर लें हम अगर लीनियर पर्सपेक्टिव की, तो इसमें तीन प्रकार के होते हैं या चार भी हो सकते हैं। पहला होता है आपका 1 वेनिस पॉइंट, इस तरह होता है। उसके बाद 2 वेनिस पॉइंट, उसके बाद 3 वेनिस पॉइंट। तो इन तीनों के तरह ही समझ लीजिए आप, और भी वेनिस पॉइंट हो सकते हैं जितना आप बढ़ाना चाहें पर्सपेक्टिव में। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो फर्स्ट वेनिस पॉइंट पर के बारे में बात करेंगे कि इसको किस तरीके से किया जाता है। तो इसको हटाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कंपोजिशन का एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं आपका इस तरीके से। अब वेनिस पॉइंट देखिए क्या होता है, जिसे हम अदृश्य बिंदु कहते हैं या अनंत बिंदु भी कहते हैं। तो ये आपके मिडिल में होगा। मैं अभी एक फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बाद और भी तरीके से बताया जाता है। तो आपको क्या कि हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिडिल में इसको क्लिक खींच लेना है, एक वर्टिकल लाइन। ये हो गया आपका वेनिस पॉइंट यानी केंद्र बिंदु। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरह से इसको एक लाइन इधर खींचना है, एक लाइन इधर खींचना है, एक लाइन इधर, एक लाइन ऐसे। अब यहाँ से क्या हो गया, आप किसी चीज़ को इस पे रखते जाएंगे और इसके बाद अगर बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है तो कुछ सिंपली इस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग्स बना लेना है। तो आप एक महसूस करेंगे कि एक पर्सपेक्टिव आपको इसमें परिप्रेक्ष्य दिख रहा होगा, किस तरीके से कि बड़ी बड़ी चीज़ें, पहले जो पास की वस्तुएं हैं वो बड़ी हैं, धीरे धीरे वो पीछे जाते जाते छोटी होती जा रही हैं। सिंपली आपको ये लाइन भी इस तरह से पास और दूर करते रहना है इस तरीके से, और इस तरीके से आप एक सिंपल वे में आप कह सकते हैं ये पर्सपेक्टिव है 1 वेनिस पॉइंट के। पहला ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड का। अब इसी चीज़ को हम 3-4 तरीके से देख सकते हैं। जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए, अब आपका वेनिस पॉइंट किस जगह पे रहता है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके कंपोजिशन पे। सपोज दैट आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपका मिडिल में सब जगह रहे, और आपका जो वर्टिकल लाइन है वो अलग अलग जगह पर है। तीनों जगह हॉरिजॉन्टल लाइन सेम, और वर्टिकल लाइन एक आपका साइड में हो जाएगा, मिडिल वाला आप देखे हैं, और एक इस साइड, और लेफ्ट मिडिल राइट। अब इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे कि जो मिडिल आपका जो लाइन है यानी सेंटर पॉइंट है, वहाँ से आपको लाइन खींचना है चारों दिशा में। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने कंपोजिशन में सब्जेक्ट को या किस तरीके को
सपोज दैट आप कंपोजिशंस बना रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो आप मान लीजिए ये बिल्डिंग्स है, ये वॉल है और ये मार्केट का एरिया है। यहाँ पे बिल्डिंग्स है बहुत सारी। आपको उसी हॉरिजॉन्टल लाइन का जो यहाँ पे आपने खींचा है पर्सपेक्टिव में, इस बिंदु से लेके यहाँ तक का, इस अदृश्य बिंदु से लेके अब लास्ट तक, उसी पे आधार पे आपको बिल्डिंग का जो कॉर्नर है उसे बनाना है। अब ये देख सकते हैं कि पर्सपेक्टिव में किस तरीके से बिल्डिंग जा रही है। अगर यहाँ पे अगर खंबा रखना चाहें तो इसी लाइन के आधार पे आपको खंबा रखना है। तो देखेंगे किस तरीके से ये आपको पास और दूर का एक अलग अंतर नज़र आएगा। और ये जो बिल्डिंग्स है वो किस तरीके से आपको एक दूर जाते हुए दिखेगी आपको काफ़ी। सेम चीज़ इसी में आपको करना है। यहाँ पे मान लीजिए आप इधर इस तरह से घर बनाते हैं, जो भी ये लाइन लेंगे आप, वो आपके केंद्र बिंदु से मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपका लाइन ऐसे हो जाए या इस तरीके से करना है, इस तरह से नहीं, इस तरीके से नहीं, ये लाइन आपको इस लाइन से मिलना चाहिए। सेम चीज़ अगर मार्केट का कंपोजिशन बना रहे हैं आप सपोज दैट, तो आप यहाँ पे ये वेनिस पॉइंट आपका हो गया इधर। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ्लाईओवर का डिज़ाइन दिखा सकते हैं ऐसे करके। फिर ये जब कंप्लीट हो जाता है, एक बार आप इसको मिटा दीजिए। उसके बाद देखिए व्यू कैसा लग रहा है आपको। तो वो जो व्यू है आपका जो कंपोजिशन का, देखने में क्लियर लगेगा कि किस तरीके से वो दूर जाती हुई चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं आपको। और ये जो बीच की लाइनिंग नहीं होगी, अगर आप रोड बनाना चाह रहे हैं तो ये इससे मिलते जुलते रहना चाहिए। इस लाइन के थ्रू ही आएगा सारा लाइन। ये नहीं कि आप इस तरीके से इधर कर दे उधर कर दे, नो, आपको एकदम इस लाइन से मिलाते हुए ही आपको यहाँ पर डिज़ाइन करना है। तो वो जो आपका जो भी पर्सपेक्टिव आप जिस तरह से देख रहे होंगे इसमें एकदम इस तरह से आपका आएगा। ये था मिडिल लाइन हॉरिजॉन्टल का व्यू, इस तरीके से कुछ आएगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर और नीचे करने से फिगर में क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर नीचे करने से ये इसको बोलते हैं लो हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके बाद मिडिल हॉरिजॉन्टल लाइन और हाई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या क्या फ़र्क पड़ता है, अब इस चीज़ को समझिए। पहले आपने अभी ये सीखा कि आप वर्टिकल लाइन को इधर उधर करने से आपके कंपोजिशन का जो केंद्र बिंदु है इधर उधर जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फिगरेटिव, अगर फिगर की बात करना चाहते हैं रखने के तो किस तरीके से। तो ये 3 तरीके के यहाँ पे मैंने दिया है, लो, मिडिल और हाई, ये 3 तरीके से। तो जब आप ज़मीन पे बैठ के या ज़मीन पे लेट के किसी चीज़ को देखेंगे तो वो लो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको हर चीज़ एक समतल दिखेगा। यानी जो भी फिगर यहाँ बनेगा उसका पैर यहाँ रहेगा, दूर वाली भी रहेगी उसका भी पैर यहीं रहेगा, उससे दूर पैर वहीं रहेगा। चीज़ें कितने ही पास रहेंगी वो एक उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही डिपेंड रहेगा। तो यहाँ से आपको दूर और पास का एक भेद दिखेगा उसी से हॉरिजॉन्टल लाइन से, क्योंकि आपको ये फील होगा कि ये ज़मीन पे, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ज़मीन से देख रहे हैं बैठ के, ज़मीन से जुड़े हुए। मिडिल वाले में एक अगर फिगर आपने यहाँ पे ऐसे सपोज दैट बनाया है फिगर खड़े हुए,
तो अगर इसके बीच के पेट के भाग पे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है तो जो इसके सेकंड वाला जो उससे दूर वाला चीज़ होगा वो भी उसके पेट पे ही आना चाहिए, उससे छोटा उसके पेट पे ही आएगा। ऐसे आप देख रहे हैं किस तरीके से आपको दिख रहा होगा इस तरह से कि आप अपने आंखों से देख रहे हैं, यानी मिडिल हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे आई व्यू कहते हैं हम लोग। ये एंड व्यू हो गया, ये आई व्यू हो गया। अब बर्ड व्यू में जाते हैं हम लोग। बर्ड व्यू में आप देखेंगे जो भी आपका सर का भाग रहेगा वो उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे केंद्रित रहेगा। तो ये 3 तरीके से आप कंपोजिशन में आप अपने पर्सपेक्टिव को इस्तेमाल करते हुए आप ज़मीनी तौर पे यानी एंड व्यू पे, आई व्यू यानी आपके समतल पे, और ये बर्ड व्यू मतलब ऊपरी तरीके से आप किसी वस्तु को या किसी कंपोजिशन को दिखा सकते हैं। ये थे सिंपल तरीके कंपोजिशंस में किस तरीके से पर्सपेक्टिव को रखा जाए ताकि देखने में वो व्यवस्थित लगे। अब इसी को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग कमेंट करें, अगर आपको इसको और हाई लेवल पे जानना है और अच्छे से जानना है प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं इस पर और वीडियो बना सकूं। और वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए ज़रूर कमेंट करें, मैं उसे फिर से किसी नए वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें।